बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। थोड़े दिन पहले आपको पता है कि हमारी अपोजिशन जमातों की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी, बिलावल साहब, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब की जो कुछ मुलाकातें हैं वो काफ लीग से भी सुनने में आए कि उनके कुछ राब्ते हुए हैं। तो ये जो अब राब्ते हैं ये क्यों तेज कर दिए गए हैं, और फिर कुछ दिनों से जो है अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि जी तहरीक जो है वो लाई जा रही है। और फिर हमारे जो हुकूमती अरकान हैं और वफाकी वजीर हैं जो कि इमरान खान साहब की जमात के, वो लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी और ये जो भी कर लें। और फिर इमरान खान साहब ने जो कल इस्लामाबाद में एक तकरीब में जो है खिताब करते हुए बड़े आड़े हाथों लिया अपोजिशन को, और कहा इन चोरों लुटेरों को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी और इनको खुली वार्निंग है मेरी तरफ से, इनको बिल्कुल नहीं माफ़ी दीजिएगी, जो मर्जी करना चाहें कर लें। तो ये जो सारी बातें अब हो रही हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ लाजमी चल रहा है, और ये जो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है इसके पीछे कुछ ना कुछ है, और ये ऐसे ही नहीं है। अब आज मैं आपको खबर बताऊंगा। ये एक हमारे बड़े मायनाज हमारे मुल्क के सहाफ़ी हैं, उन्होंने कॉलम लिखा है और वो क्या कह रहे हैं कि जी एक और सियासी शहीद, और वो कह रहे हैं कि जी डील हो गई है और आने वाले दिनों में जो है अदम एतमाद की तहरीक आएगी और नया वजीर आजम कौन बनने जा रहा है पाकिस्तान का, आप लोगों को सब सुनकर जो है हैरानी होगी और एक झटका सा लगेगा। वो कह रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब पर जो है उनके नाम पर पूरा निकला, और जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो सब इसके ऊपर राजी हो गए हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी हम इसके ऊपर राजी हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अगले वजीर आजम होंगे। अब ये इन्होंने अपना एक कालम लिखा है, ये DW उर्दू जर्मनी की न्यूज एजेंसी है, इन्होंने इसको कोट किया है, और ये अब आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये क्या वाकई सियासी खबर है या खबर बनाने की कोशिश की जा रही है या वाकई इसके पीछे कुछ चल रहा है। और इसी से रिलेटेड जो है इसहाक डार ने भी जो है एक बड़ा कारनामा किया है, जो कि हमारे पुराने साबका वजीर खजाना रहे हैं। उन्होंने भी एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और सेनेट को। उन्होंने उस खत में क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। तो ये कुछ कड़ियां जोड़े तो लगता तो है कि कुछ ना कुछ हो रहा है और डील हो रही है, और क्या चल रहा है इसके ऊपर आपको बताते हैं। लेकिन ये पहले आपको कॉलम पढ़ के सुना देते हैं। एक और सियासी शहीद, मुस्लिम लीग नून इमरान खान की जगह आसिफ अली जरदारी को नया वजीर आजम बनाने पर तैयार है, लेकिन अभी तक आसिफ जरदारी ने हाँ नहीं की। यकीन नहीं आ रहा आपको? मैं भी पहली दफा सुनकर इसी तरह चौंक गया था, मुझे भी यकीन नहीं आया था। 2 हफ्ते कबल मौलाना फजल रहमान के एक करीबी साथी ने लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की और तरीके अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कान का जायजा लिया। मौलाना साहब के साथी का ख्याल था कि तरीके अदम एतमाद सिर्फ एक ही सूरत में कामयाब हो सकती है, और वो ये है कि फौजी क्यादत न्यूट्रल है। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि फौजी क्यादत न्यूट्रल है। तो पिछले जो 2-2.5 साल जो हैं जितने तीर चलाए गए हैं फौजी क्यादत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट को जितना रगेदा गया जलसों में, खास तौर पर मरीम नवाज के जलसों में, तो वो फिर सारा क्या था, वो सिर्फ टोपी ड्रामा था। तो वो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी फौजी क्यादत न्यूट्रल है। मौलाना साहब के साथी ने कहा तो फिर हमें जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नवाज शरीफ साहब तैयार है कि अदम एतमाद की तरीके अगर लाई जाए तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन नई हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक अजब सी बात है कि वो हिस्सा बनने के लिए तैयार है, वैसे अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तैयार है। मौलाना साहब के साथी ने कहा नए वज़ीर आज़म के लिए या तो आप या फिर जरदारी साहब मुनासिब रहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ज्यादा मुनासिब रहेंगे, लेकिन फैसला जो है नवाज शरीफ साहब करेंगे। मुझसे ये सारी गुफ्तगू के बाद मौलाना साहब के साथी ने अगले ही रोज वाशिंगटन रवाना हो गए। मैंने पूछा वाशिंगटन रवाना होने का बताया, और मैंने पूछा आप वाशिंगटन क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के एक अहम अरकान से मुलाकात करनी है। तो मैंने ज्यादा कुरेदना जो है मुनासिब नहीं समझा। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि जी उनके जो साथी थे वो मौलाना साहब के, वो अगले ही रोज जो है वाशिंगटन रवाना हो गया और अमेरिकी कांग्रेस के एक अरकान से मुलाकात करनी। यानी कि अमेरिका इस सब के पीछे है, और वही जैसे कि पहले पाकिस्तान में हुकूमतें बनती रही हैं और वही सब कुछ जो पुराना सेटअप है वही चल रहा है। और इन जमातों की दोनों जो हमारी बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम नून और उसके साथ पीपल्स पार्टी, इन दोनों की जो दौड़े हैं वो अमेरिका ही लगती है, और अमेरिका से ही जो है इनको रिलीफ दिया जाता है। बहरहाल ये हामिद मीर साहब की खबर के मुताबिक ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। इस मुलाकात उन्होंने कहा कि जी फिर मैंने जो है उनसे इजाजत मांग ली। इस मुलाकात के चंद रोज बाद ही आसिफ अली जरदारी और मौलाना साहब के जो साथी हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है लंदन में क्यादत उनकी क्यादत के साथ सर जोड़ के बैठ गए। और इस मुलाकात की तफसील कुछ यूं कि नवाज शरीफ साहब जो है आसिफ जरदारी के नाम पर जो है वो राजी हो गए हैं। जब आसिफ अली जरदारी को पैगम्बर ने वो पैगाम पहुंचाया कि जी नवाज शरीफ साहब ने भी आपके नाम पर हाम कर दिया, तो जरदारी साहब ने कहा कि जी मैं अपनी पार्टी से पूछकर ये फैसला करूंगा। और पैगम्बर जो था जिसने पैगाम पहुंचाया जरदारी साहब के पास, उसने बड़ा एक डायलॉग बोला कि जी पाकिस्तान डूब रहा है, इसे बचा ले। आसिफ जरदारी साहब ने कहा अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। बड़ी एक अचंभे की बात है और बड़ी एक अजीब सी बात है
इन दोनों पार्टियों ने, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जितना अच्छा पहले इन्होंने पाकिस्तान बचाया, अगर अब ये दोबारा आ जाते हैं और ये पाकिस्तान को बचाने की कोशिशें करते हैं तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है और हमारी अवाम का भी अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल जी, पाकिस्तान बचाना है तो आसिफ जरदारी साहब या मुस्लिम लीग नून बचाएंगे। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि उन्होंने किस तरह का पाकिस्तान बचाना है और इन्होंने पहले क्या कम खैर किया। अगर अब दोबारा ये आ जाते हैं और अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट क्या बिल्कुल न्यूट्रल है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है जी। इसके बाद जरदारी साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ और मरियम से लाहौर में हुई है, जो उसके बाद ये जो है शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो है मुलाकातें लाहौर में हुई हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और खबर है जो हम आपको देंगे, जो कि एयरवेल न्यूज ने आज ब्रेक किया, जिसमें ये कह रहे हैं कि इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम इसहाक डार साहब ने सेनेट में जो है नशिस्त का हल्फ उठाने का फैसला कर लिया है और उन्होंने जो है चेयरमैन सेनेट उनको खत भी लिख दिया है कि जी मैं जो है उसके जरिए वीडियो लिंक के जरिए हल्फ उठाना चाहता हूं और आइन में इस चीज की गुंजाइश है और मैं अभी लंदन में हूं, अपनी जो सेहत की मैं वजह से यहाँ आया हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ तो मैं वहां आ नहीं सकता, तो इस वजह से जो है मैं वर्चुअल वीडियो को उसके से लिंक के जरिए जो हल्फ उठाने की इस्तदा कर दी है उन्होंने। और यही खत जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल कर दिया है। तो इसहाक डार साहब जो है अब सेनेट का हल्फ उठाने के लिए तैयार होंगे। अब आप खुद समझ रहे हैं कि इसहाक डार इस टाइम जो है सेनेट का हल्फ क्यों उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है वो खिचड़ी मुकम्मल पक चुकी है और वाकई जो है ये दोनों पार्टियां इस बात के ऊपर लगता है कि राजी हो गई हैं कि आसिफ जरदारी साहब को जो है वो बनाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के, जैसे मैंने आपको कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि जो बरतानिया से इनके खिलाफ सबूत आ गए हैं, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के जी, कि वो जो है ये दोनों कारोबार में जो है शराकतदार हैं, तो ये जो अब लेटेस्ट सबूत आए हैं और शहबाज शरीफ साहब के जो ऑलरेडी जो $16 बिलियन का मुकदमा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब को सजा हो जाएगी और ये मुकदमात में भी अब तेजी आएगी। तो शहबाज शरीफ साहब को और शरीफ फैमिली को साफ पता है और मरीम नवाज को भी पता है कि उनकी जो बेल है वो मुस्तरद हो जाएगी, उन्होंने दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उन्होंने दोबारा से जो है जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाए हैं और एन पॉसिबल है वो तैयार भी हो गए हों कि जरदारी साहब दोबारा जो है वजीर आजम बने, क्योंकि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी दोबारा इक्तदार में आएगी तो नवाज शरीफ साहब की भी जो केस है और नाहली जो है वो खत्म हो जाएगी और इसी तरह नून लीग की भी जो है वापसी हो जाएगी। तो इसलिए एन पॉसिबल है कि ये जरदारी साहब के नाम पर जो है तैयार हो गए हैं। इसलिए जरदारी साहब जो है वो जो है उधर भी पहुंच गए थे, शहबाज शरीफ साहब की दावत पर उनके घर पहुंच गए थे, तो यही तो नहीं पहुंचे, लाजमी बात है कोई ना कोई डील की सेटिंग चल रही है। तो बहरहाल देखें अब इसके ऊपर क्या बनता है, लेकिन अगर दोबारा यही दो जमातें आ जाती हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जैसा पहले पाकिस्तान बचा हुआ था वैसे ही अब भी चलेगा। बहरहाल जो है हमारी जो हुकूमती अरकान की तरफ से भी जो आजकल बयानात काफ़ी सख्त आ रहे हैं और आज ही जो है हुकूमत की तरफ से अपनी वजारतों की जो है वो की गई है कि जी किस वजारत ने कितना अच्छा काम किया और क्या किया, तो हुकूमत की भी तैयारियों से लग यही रहा है और जो पिछले कुछ दिनों से बयानात आ रहे हैं और फिर कल जैसे इमरान खान साहब जितने गुस्से में थे और जितना वो ललकार रहे थे ओपोजिशन को और ये भी कह रहे थे जो मर्जी करना है कर लो, इसका मतलब है कि ये जो है तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ अरकान जो है पीपल्स पीटीआई के भी जो है वो नाराज हैं और लगता है कि ये खिचड़ी पक चुकी है। बहरहाल आने वाले दिनों में जब इसकी कुछ अपडेट्स आएंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ अब होने जरूर जा रहा है, क्योंकि अगर ये लोग तरीके से एतमाद नहीं लाते तो शहबाज शरीफ साहब और ये मरीम नवाज साहब जो है वो जेल चले जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब की जो नाअहली की तलवार है, शहबाज शरीफ साहब हर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी नाअहली को बचाने के लिए और अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए। तो इसलिए जरदारी साहब फिर जो है वो राजी हो गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस बात पर राजी हैं। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। जैसे कुछ नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।